कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने पिछले क्लास में? अच्छा, अपन ने द्विखंडन की पूरी विधि पढ़ ली थी। कायघन द्विखंडन किसकी विधि है? कायघन की एक विधि है जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज है हेडिंग लगाओ, कायघन की सेकंड विधि है मुकुलन। हाँ, 2 नंबर। फर्स्ट तो द्विखंडन पढ़ा अपन ने, अब है मुकुलन। मुकुलन बडिंग। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। आलू के ऊपर देखा होगा आपने? वो क्या है? वो वो कायघन का ही उदाहरण है। उसको बडिंग को अगर अपन काट करके भूमि में लगा देंगे तो उससे क्या नए आलू का निर्माण हो जाएगा। तो किसके द्वारा होता है? तो बडिंग के द्वारा ही होता है। ठीक है, हेडिंग लगा लो। लगा लिए हेडिंग? इसमें लिखो जीवाणु कोशिका के एक ध्रुव पर, जीवाणु कोशिका के एक ध्रुव पर कोशिका भित्ति की मोटाई, एक ध्रुव पर कोशिका भित्ति की मोटाई, कोशिका भित्ति की मोटाई कम हो जाती है। कोशिका भित्ति की मोटाई कम हो जाती है। यहां से कोशिका कला से ढका, यहां से कोशिका कला से ढका कोशिका द्रव का प्रवर्ध, कोशिका कला से ढका हुआ कोशिका द्रव का प्रवर्ध कोशिका द्रव का प्रवर्ध निकलता है। जो आकार में बढ़ता जाता है, जो आकार में बढ़ता जाता है, इसे मुकुल कोष्ठक में लिखना बड बीयूडी, इसे मुकुल कोष्ठक में लिखना बड बीयूडी, बड मुकुल कहते हैं। लिख लिया? आगे लिखो इसी समय मातृकोशिका में, मदर सेल मातृकोशिका में आनुवांशिक पदार्थ का, मातृकोशिका में आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन होता है। आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन होता है जो संकीर्णन के द्वारा, जो संकीर्णन के द्वारा या संकीर्ण के द्वारा कर सकते हो, जो संकीर्ण के द्वारा मातृकोशिका से अलग हो जाता है। मातृकोशिका से अलग हो जाता है। कंटिन्यू लिखना, पुत्री कोशिका पोस्टर लिखना है मुकुल। पुत्री कोशिका मातृकोशिका के बराबर, पुत्री कोशिका मातृकोशिका के बराबर आकार की होकर
कोशिका के बराबर आकार की होकर स्वयं मुकुलन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। जीवाणु की जो कोशिका कला होती है उससे कोशिका कला से कोशिका जीवद्रव्य का एक प्रवर्ध निकलता है। वो प्रवर्ध इसके द्वारा संकीर्णन के द्वारा कोशिका से अलग हो जाता है। वो जिसे क्या कहते हैं मुकुल। ये मुकुल क्या करता है, मातृ कोशिका के समान आकार ग्रहण करके नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिन्हें पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। बस ये बात। अगला है हेडिंग लॉग 3 नंबर पुट्टी। पुट्टी यानी सीड्स, साइड्स, पुट्टी, सीड्स या साइड्स, इंग्लिश में बोलते हैं सीड्स। लिख लिया पुट्टी, ये भी काई जनन का विधि है, इसमें लिखो। हेडिंग लगा लिए, इसमें लिखो कुछ जीवाणुओं में कोशिका का संपूर्ण जीवद्रव्य कोशिका भित्ति के अंदर की ओर इकट्ठा हो जाता है। कोशिका भित्ति के अंदर की ओर इकट्ठा हो जाता है। फिर इस जीवद्रव्य के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है। फिर इस जीवद्रव्य के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है। मोटी भित्ति बन जाती है। इस प्रकार निर्मित संरचना अंतःबीजाणु जैसी प्रतिरोधी होती है। इस प्रकार निर्मित संरचना अंतःबीजाणु को इंग्लिश बोलते हैं एंडोस्पोर। अंतःबीजाणु जैसी प्रतिरोधी होती है। अंतःबीजाणु जैसी प्रतिरोधी होती है, जिसे पुट्टी कहते हैं। होती है, प्रतिरोधी होती है, जिसे पुट्टी कहते हैं। इस प्रकार की संरचना का निर्माण एजेटोबैक्टर जीवाणु की जातियों में होता है। वेक्टर जीवाणु की जातियों में होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो पुट्टी अंकुरित होकर एक नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करती है। पुट्टी अंकुरित होकर एक नई जीवाणु कोशिका का निर्माण करती है।
यानी जो एजिटोबैक्टर जीवाणु होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति के अंदर या कोशिका कला के अंदर जो जीवद्रव्य होगा वो सिकुड़कर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होकर के किसका निर्माण करेगा, पुट्टी का अंतिम बीजाणु जैसी रचना का निर्माण करेगा जो कैसी होती है, प्रतिरोधी होती है और जिसे क्या कहते हैं, पुट्टी। अब जब ये पुट्टी अनुकूल परिस्थितियां जब आएंगी इनकी, तो अनुकूल परिस्थितियों के द्वारा ये क्या करेगी, अंकुरित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण, नई जीवाणु कोशिका का निर्माण कर लेती है। अब है फोर्थ नंबर खंडी भवन, 4 नंबर सेगमेंटेशन, खंडी भवन। खंडी भवन सेगमेंटेशन। हेडिंग लगा लो, खंडी भवन सेगमेंटेशन। इसमें लिखो, कुछ जीवाणु कायिक जनन, कुछ जीवाणु कायिक जनन खंडी भवन द्वारा करते हैं। कुछ जीवाणु कायिक जनन खंडी भवन द्वारा करते हैं। इस प्रकार की विधि में जीवाणुओं का जीवद्रव्य, इस प्रकार की विधि में जीवाणुओं का जीवद्रव्य किसी अवस्था में विभाजित होकर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बनाता है। बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बनाता है जिन्हें गोनिडिया कहते हैं। जिन्हें गोनिडिया कहते हैं। जिन्हें गोनिडिया कहते हैं। आगे कंटिन्यू। कोशिका भित्ति के फटने पर, कोशिका भित्ति के फटने पर सूक्ष्म गोनिडिया बाहर आ जाते हैं। सूक्ष्म गोनिडिया बाहर आ जाते हैं जो अनुकूल वातावरण में, जीवाणु की, जो अनुकूल वातावरण में जीवाणु की नई कोशिकाओं के रूप में, जो अनुकूल वातावरण में जीवाणु की नई कोशिकाओं के रूप में वृद्धि करते हैं। यानी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनका जो जीवद्रव्य होता है वो अनेक प्रावस्थाओं में विभाजित होकर के किसका निर्माण करेगा, गोनिडिया का निर्माण करेगा। छोटे छोटे सूक्ष्म गोनिडिया का निर्माण करेगा। ये गोनिडिया कोशिका भित्ति के फटने से क्या आते हैं, बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पर जब इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो अनुकूल परिस्थितियों के द्वारा इन नई कोशिकाओं की वृद्धि कर लेंगे। अब है, ये तो हो गया आपका कायिक जनन। कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। फर्स्ट कौन सा था, द्विखंडन, फिर दूसरा था बहुखंडन, तीसरा पुट्टी और चौथा खंडी भवन। ये 4 हो गए जीवाणुओं में। अब है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, asexual reproduction, asexual reproduction।
हेडिंग लगाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगा लो कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा, वाई कोनिडिया ये लगा लो हेडिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन सबसे पहले इसकी विधि है कोनिडिया के द्वारा या कोनिडिया द्वारा डायरेक्ट। इसमें लिखो एक्टिनोमाइसीटीज प्रकार के, एक्टिनोमाइसीटीज प्रकार के एक्टिनोमाइसीटीज प्रकार के स्ट्रेप्टोमाइसीज स्ट्रेप्टोमाइसीज जीवाणुओं में गोलियां एक्टिनोमाइसीज प्रकार के स्ट्रेप्टोमाइसीज जीवाणुओं में गोल या छड़ के आकार के कोनिडिया, छड़ के आकार के कोनिडिया शाखाओं के सिरों पर निर्मित होते हैं। कोनिडिया शाखाओं के सिरों पर निर्मित होते हैं, जिसे जीवद्रव्य संकीर्णन के द्वारा मुख्य शाखा से अलग करता है। मुख्य शाखा से अलग करता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर अनुकूल परिस्थितियां आने पर प्रत्येक कोनिडिया अंकुरित होकर नए जीवाणुओं को जन्म देता है। ये देखना एक्टिनोमाइसीज के स्ट्रेप्टोमाइसीज जीवाणु कैसे होते हैं, तंतुनुमा होते हैं। ये जीवाणु कैसे होते हैं, तंतुनुमा। प्रत्येक कोनिडिया अनुकूल परिस्थितियां आने पर प्रत्येक कोनिडिया नए जीवाणुओं को जन्म देते हैं। अंकुरित होकर नए जीवाणुओं को जन्म देती है। डायरेक्ट लिख सकते हो। ये क्या है, कोनिडिया है, इसके ऊपर स्ट्रेप्टोमाइसीज क्या है, जीवाणु है, और ये किसका, इसकी शाखाओं के ऊपर किसका निर्माण हो रहा है, कोनिडिया के द्वारा। यहाँ से जीवद्रव्य के द्वारा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और जीवद्रव्य किसका निर्माण करेगा, बोलिए यहाँ पर संकीर्ण का खांच का यानी सेगमेंट का, और पुष्टि का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएंगे, कोनिडिया अलग हो जाएंगे। जब कोनिडिया को अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तो ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के नए जीवाणुओं का क्या करेंगे, जन्म देंगे। ये जीवाणुओं का निर्माण करेंगे या जन्म देंगे। ये तो हो गया किसके द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। अब 2 नंबर है आपके ओइडियो बीजाणु द्वारा, ओइडियो बीजाणु के द्वारा। बना लो, बनाओ। इसमें लिख लो कोनिडिया द्वारा जीवाणु का निर्माण।
कोनिडिया द्वारा जीवाणु परिवहन। वाइओइडियो स्पोर्स तेरे दिन लगा लेना। ओइडियो बीजाणुओं द्वारा, फर्स्ट क्या है कोनिडिया द्वारा, सेकंड है ओइडियो बीजाणुओं के द्वारा। लगा लिए हेडिंग, डायग्राम बना लिया? नहीं बनाया? अच्छी बात, याद हो गया होगा। कुछ बच्चे बना रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो बना रहे हैं। बस ये छाप देना सीधे सीधे। हाँ जी ओइडियो बीजाणुओं के द्वारा, इसमें इस पड़ोसी की देखिए, ओइडियो बीजाणुओं के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा इसमें लिखो एक्टिनोमाइसीट के तंतुओं के, एक्टिनोमाइसीट के, एक्टिनोमाइसीट के तंतुओं के खुले सिरों पर, खुले सिरों पर पट बनते हैं, खुले सिरों पर पट बनते हैं। पट को बोलते हैं सेप्टा। तंतुओं के खुले सिरों पर पट बनते हैं जिनमें असंख्य छोटी छोटी पट बनते हैं, जिनमें असंख्य छोटी छोटी, जिसमें असंख्य छोटी छोटी जनन इकाइयां, जिसमें असंख्य छोटी छोटी जनन इकाइयां बनती है, छोटी छोटी जनन इकाइयां बनती है, जिन्हें ओइडियो बीजाणु कहते हैं, जिन्हें ओइडियो, ये वाला लिखो, ओइडियो बीजाणु कहते हैं। प्रत्येक ओइडियम, ओइडियो बनती है जिन्हें ओइडियो बीजाणु कहते हैं, ओइडियो बीजाणु कहते हैं। प्रत्येक ओइडियम, प्रत्येक ओइडियम अंकुरित होकर, प्रत्येक ओइडियम अंकुरित होकर तंतुनुमा, अंकुरित होकर तंतुनुमा शाखित जीवाणु, तंतुनुमा शाखित जीवाणु बनाता है, तंतुनुमा शाखित जीवाणु बनाता है। ये तो हो गया ओइडियो बीजाणु की तरह। लास्ट है स्पोरेंजियो बीजाणु द्वारा, अगला है स्पोरेंजियो बीजाणु द्वारा। स्पोरेंजियो बीजाणु द्वारा, स्पोरेंजियो बीजाणु द्वारा बाइस्पोरेंजियो, बाइस्पोरेंजियो स्पोर्स, बाइस्पोरेंजियो स्पोर्स
स्पोरेंजियो बीजाणु द्वारा, स्पोरेंजियो बीजाणु द्वारा रुक जाओ आराम से, हेडिंग तो लगाने दो, लगा लिए हेडिंग। इसमें लिखो कुछ शाखित जीवाणुओं के तंतुनुमा सिरों पर, कुछ शाखित जीवाणुओं के तंतुनुमा सिरों पर स्पोरेंजिया के समान संरचनाएं बनती हैं। स्पोरेंजिया के समान संरचनाएं बनती हैं। कुछ शाखित जीवाणुओं के तंतुनुमा सिरों पर स्पोरेंजिया के समान संरचनाएं बनती है, जो पादप में मात्र पादप से अलग होकर स्पोरेंजियो बीजाणु बनाता है। स्पोरेंजियो बीजाणु बनाता है। ये स्पोरेंजियो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये स्पोरेंजियो बीजाणु अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर के नए जीवाणुओं का निर्माण करते हैं। नए जीवाणुओं का निर्माण करते हैं। नए जीवाणुओं का निर्माण करते हैं। लिख लिया? अच्छी बात है। स्पोरेंजियो बीजाणुओं का निर्माण किसमें होगा? शाखित जो जीवाणु होंगे उनके तंतुनुमा खुले सिरे होते हैं, उनके ऊपर स्पोरेंजियो धानी का निर्माण होगा। स्पोरेंजियो धानियों से क्या इसका निर्माण होगा? नए जीवाणुओं का निर्माण होगा।